वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। TR1 हुआ, TR2 हुआ, TR3 हुआ, TR4 है, उसके बाद TR5 भी होगा। ठीक है, तो TR1, TR2, TR3 में जितने भी हुए हैं स्टूडेंट, जो भी बच्चे हुए हैं, उन सबों को हार्दिक बधाई है, शुभकामना है। अब TR4 की बात करते हैं तो TR4 में 90,000 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इसलिए अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ये जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में बाहर के भी स्टूडेंट जो हैं डोमिसाइल है, तो बाहर के भी स्टूडेंट जो हैं वो आकर के आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो ये न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि बिहार के बाहर के बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो शिक्षक बनने का ख्वाहिश रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, आरजू रखते हैं अपने मन में, उनके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। जी हाँ, बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर सीट खाली है। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में यूपी के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। जब ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य रहेगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ शिक्षकों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। बच्चे स्कूल में जाएंगे तो पढ़ाने वाले शिक्षकों की ज़रूरत होगी। और बिहार में तो इतना जनसंख्या है, जहाँ भी जाइएगा आपको भीड़ ही नज़र आएगी। तो चलिए, बेहतर है कि यही भीड़ है, मौका दिया है सबों को शिक्षक बनने के लिए। तो 90,000 शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है, होने वाली नहीं है, प्रारंभ हो गई है। अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। आप थोड़ा जान लेते हैं कि कितना पद है। ऐसे अभी वर्तमान में 1.5 लाख 1,50,000 जो है वो पद है शिक्षक का। जी हाँ, जो खाली है अभी खाली है, बहुत से अभी अथी नहीं किया गया, इसको 2 लाख से कम नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल 1.5 लाख जो शिक्षक का पद है वो खाली है। अभी बहाली होगी, अभी नोटिफिकेशन आया है कि अभी जो है वो 90,000 सीट के लिए बहाली होगी। तो 50 इसमें से 1.5 लाख में से 90,000 काट दीजिएगा, यानी 90,000 पर तो बहाली ही आ रही है, तो 60,000 तो भी शेष सीट बच जाता है 60,000, यानी कि 60,000 की जो बहाली है वो जाएगा कहाँ? TR5 के लिए। ठीक है, इतना ही नहीं जाएगा, 90,000 में भी बहुत सा कोटी में सीट खाली हो जाता है, खाली रह जाता है। परिणाम में होता है कि फिर जाकर के ही 5 में जाएगा, 5 में नहीं भरेगा तो 6 में जाएगा। तो अभी शिक्षक की बहाली जो है वो चलेगी। तो चलिए, अब ये सवाल उठता है कि कई कोटि के शिक्षक होते हैं बिहार में, 1 to 5 1, 6 to 8 2, 9 to 10 3 और 11 12 4 तरह का शिक्षकों की बहाली जो है वो BPSC के माध्यम से बिहार में होती है। अब जान लेते हैं कि 1 to 5 जो शिक्षक बनेंगे उनका योग्यता क्या होगा, कौन से लोग बनेंगे। 1 to 5 बनने के लिए जो बहुत सारे बच्चे हैं जो नए हैं, उनको आइडिया नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, तो वो सारा कुछ देख लें। इससे पहले शुरुआत करें, हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएं। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और मैं अभिभावकों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका बच्चा जो है वो इस तरह का वीडियो देखे और पढ़ाई के प्रति वो मोटिवेट हो। तो चलिए, 1 to 5 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 12 पास होना चाहिए, कि यानी कि इंटर पास होना चाहिए। आप साइंस से हैं, आर्ट्स में से हैं, कॉमर्स से हैं, ये कोई मैटर नहीं रखता है, आपको इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद DLED की डिग्री होना चाहिए, समझ गए ना, DLED की डिग्री होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि 2 वर्ष का DLED होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो 2 वर्ष का डिग्री होना चाहिए DLED का। उसके बाद सीटेट पास होना चाहिए। उसका सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर 6 to 5 बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो पेपर 1 की परीक्षा पास होना चाहिए। लड़का है अगर तो 90 नंबर होना चाहिए, लड़की हैं तो 82 नंबर में ही आप पास हो जाइएगा। और लड़का में भी अगर आप रिजर्वेशन कोटे में हैं तो आपको 85 नंबर भी रहेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन जनरल, EWS, OBC को जो है वो 90 नंबर होना अनिवार्य है। चलिए, अगर सीटेट में नहीं आता है तो बीटेट में भी होगा, ये भी आने वाला है, बीटेट आने वाला है। तो अगर आप पेपर 1 इसमें अगर सीटेट में है पास तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर बीटेट में पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे भी बनाएंगे, इसका एज क्या होगा, सारा कुछ होगा, पहले पूरा आप जान लीजिए। उसके बाद 6 to 8 में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं
तो आपको स्नातक पास होना चाहिए। समझ गए? 6 to 8 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातक पास होना चाहिए और DELED होना चाहिए और पेपर 2 पास होना चाहिए। और उसके बाद बीटेड भी सेकेंड पेपर जो फर्स्ट पेपर में 1 to 5 और सेकेंड पेपर जो पास होइएगा उसमें आपको 6 to 8 में आपको आप उसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो देख लिया कि अगर 6 to 8 पास में बनना चाहते हैं तो 10th पास होना चाहिए, DELED होना चाहिए, सीटेड होना चाहिए पेपर 2 और बीटेड भी पेपर 2 होना चाहिए। अब 9 to 10 में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं तो आपको स्नातक पास होना चाहिए, BEd होना चाहिए और सीटेड होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, यहाँ पर DELED भी, यहाँ पर BEd भी हो सकते हैं आप, यहाँ पर BEd भी हो सकते हैं आप, DELED या फिर BEd होना चाहिए यहाँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 9 to 10 में टीचर बनना चाहते हैं तो स्नातक पास होना चाहिए। यहाँ पर DELED अलाउ नहीं है, यहाँ पर DELED अलाउ नहीं है और यहाँ पर सीटेड भी काम नहीं, सीटेड जो है ना यहाँ पर काम नहीं करता है और यहाँ पर बीटेड भी काम नहीं करता है। ये जो है ना यहाँ पर ही काम नहीं करेगा, यहाँ पर काम करता है एस्टेट, यहाँ पर एस्टेट काम करता है। तो पेपर 1 एस्टेट में भी 2 होता है, पेपर 1 पेपर 2। तो अगर पेपर 1 में पास हैं तो आप 9 to 10 के टीचर बनिएगा, आप पेपर 2 में पास हैं तो आप जो है 11 12 के टीचर बनिएगा, ठीक है। तो इसमें स्टेट जो है पेपर 1 पास होना चाहिए। अब अगर 11 12 का अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए PG, ठीक है। उसके बाद BEd और उसके बाद स्टेट जो है पेपर 2 इसमें आपको पास होना चाहिए। अगर ये सारे कुछ आप देख लीजिए कि आप 1 to 5 के पास टीचर बनने का योग्यता है आपके पास, या 6 to 8 बनने का टीचर बनने का योग्यता है, या 9 to 10 टीचर बनने का योग्यता है, या 11 12 टीचर बनने का योग्यता है, आपके पास कौन सा योग्यता है और या फिर आप कौन सा टीचर आप बनना चाहते हैं। यहाँ प्राइमरी हो गया, यहाँ मध्य विद्यालय हो गया मिडिल स्कूल, यहाँ हाई स्कूल रखिए और यहाँ 10+2 हो गया, समझ गए। तो सबसे ज़्यादा सीट जो होता है वो 1 to 5 में होता है, सबसे ज़्यादा सीट 1 to 5 में ही होता है, कारण कि यहाँ पर बच्चों की भरमार होती है। तो आपने देख लिया कि क्या है शिक्षक बनने के क्या नियम है, क्या क्राइटेरिया है। अगर इस सारे क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आप शिक्षक बनने के लायक हैं। आप परिश्रम करिए, कारण कि अब जो है आप देख लीजिए कि आवेदन जो प्रारंभ हो जाएगा वो जून में प्रारंभ हो जाएगा, समझ गए, और अगस्त से सितंबर तक विद्यालय आवंटन हो जाएगा। तो आपके पास कहाँ है, मई तो ख़त्म ही होगा, जून जुलाई अगस्त 3 महीना टाइम है आपके पास। तो पढ़ने वाले के लिए 3 महीना जो है वो, पढ़ने वाला जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए 3 महीना बहुत कम है। और जो नहीं पढ़ता है तो वो कहेगा कि अभी इसे क्या करें, अभी तो 3 महीना टाइम है। देखिए कहने का अर्थ समझ लीजिए, पढ़ने वाला जो है जिसको लक्ष्य हासिल करना है वो कहेगा कि भाई मेरे पास अब समय नहीं, सिर्फ 3 ही महीना समय बचा है। और जो टाइम पास करता है, फेंकू होता है, बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो फेंकू होता है, 90% स्टूडेंट फेंकू ही होता है, वो कहेगा कि अभी तो 3 महीना टाइम है, अभी से इतना जोड़ काहे लगाएं। और रात में करेगा कुछ, दिन में डेंगा डेंगा सुतेगा दिन भर। तो वैसे स्टूडेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो उसके लिए बात कर रहा हूँ जो जिसका लक्ष्य निर्धारित है, जो अपना टारगेट को पूरा करना चाहता है। अब बाकी तो 90,000 आप फॉर्म भरेगा, 90,000 क्या बोलते हैं सीट है, तो 15 लाख फॉर्म भरेगा, तो 15 लाख फॉर्म भरता है ज़रूर, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा होता है। उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं 2 लाख, 2.5 लाख 3 लाख ही स्टूडेंट होते हैं। अब बाकी तो कूड़ा करकट होता है, वो स्टूडेंट नहीं होता है, वो तो रात दवा में पढ़ता है, वो घर का आटा गील करने वाला स्टूडेंट होता है, उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, वो ऐसे ही जाता है, भीड़ का हिस्सा रहता है। बाद में रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, टमटम चलाना, चाट बेचना, फोकचा बेचना, मोबाइल बनाना, लन फन देवानंद जितना भी काम है उन्हीं लोगों के लिए तो ये सब रखा हुआ है। जब इधर नहीं करेंगे तो उधर करेंगे। तो खैर चलिए कोई बात नहीं है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे वो लोग। तो चलिए आवेदन प्रारंभ हो जाएगा जून से, ठीक है ना। अगर आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि आप कम समय है आपके पास, आप पूरी शक्ति जो है ना वो 3 महीना में
झोंक दें, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। धन्यवाद।